यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का साल 2020 का एक वीडियो है। नाम है डियर एंग्री इंडियंस। इसमें उन्होंने चेताया था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर हम जो कुछ कहते हैं उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। अब ताज़ा विवाद के मद्देनजर तो यही कहा जा सकता है कि ये भविष्यवाणी उन पर ही सटीक साबित हुई है। बियर बाइसेप्स के नाम से लोकप्रियता हासिल करने वाले 31 साल के पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक विवादास्पद टिप्पणी करके विवादों में घिर गए हैं। ये विवाद अब एक निजी मामला न होकर डिजिटल रेगुलेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमाओं को परखने का मुद्दा बन चुका है। कैसे समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी सुहानी सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अलाहाबादिया के साथ शो में मौजूद दूसरे लोगों के खिलाफ भी महाराष्ट्र, असम और राजस्थान में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। राहत पाने के लिए रणवीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए रणवीर के कमेंट को घटिया, फूहड़ और विकृत मानसिकता दर्शाने वाला बताया। ये मामला सबसे लोकप्रिय डिजिटल कंटेंट तैयार करने वालों में शुमार रणवीर के लिए बड़ा झटका है। रणवीर ने 2015 में बियर बाइसेप्स नाम से यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए इंजीनियरिंग करियर से दूरी बना ली थी। 2019 में भारत के पॉडकास्टिंग के बढ़ते बाजार की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने द रणवीर शो की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों और अन्य शीर्ष नेताओं के अलावा जानी मानी हस्तियों और विचारकों ने शिरकत की। मेहमानों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देने के खास अंदाज ने उनके पॉडकास्ट को हिट कर दिया। फरवरी 2024 में अलाहाबादिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया। पीएम ने उन्हें पहले राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड्स में डिसरप्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। आज उस पुरस्कार को भी वापस लेने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने दलील दी कि भले ही रणवीर के कुछ कमेंट नापसंद किए गए हों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अश्लीलता की श्रेणी में आते हों। उनकी दलील थी कि अश्लीलता की लीगल डेफिनेशन समय के साथ विकसित हुई है। 2014 में भारतीय न्यायपालिका ने अविक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में अपने रुख को और स्पष्ट किया। इसमें एक सामुदायिक मानक अपनाया गया, जिसमें अश्लीलता का निर्धारण करते समय समकालीन सामाजिक मूल्यों पर विचार करने पर जोर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 294 के तहत अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन अपराध है और इसमें ऐसी सामग्री के तौर पर परिभाषित किया गया है जो कामुक या यौनिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाली हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की अनियंत्रित प्रकृति पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने मामले में तत्काल दखल की जरूरत बताई। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को ये निर्देश भी दिया कि अगली सुनवाई में डिजिटल मीडिया में अश्लीलता के मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद रहें। इसने देश की क्रिएटर बिरादरी में हलचल मचा दी है, जिन्हें डर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियामक कार्रवाई हो सकती है। इधर रणवीर के समर्थकों का तर्क है कि उनकी टिप्पणी भले ही लोगों को नागवार गुजरी हो, लेकिन ये ऐसी नहीं है जिस पर क्रिमिनल केस चलाया जा सके। लेकिन उनके आलोचकों और अब सुप्रीम कोर्ट की भी यही राय है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल सामाजिक नैतिकता नष्ट करने वाला है और इसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि ताकत बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। वो अब निजी और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर जवाबदेही का सामना कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी से उपजा ये विवाद भारत में डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन के लिए निर्णायक क्षण साबित हो सकता है, जिससे प्रभावशाली लोगों को कुछ कहने या करने से पहले सोचने को बाध्य होना पड़ सकता है। रणवीर के कमेंट, बदलते समय के साथ बदलती अश्लीलता की परिभाषा को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।